गुड इवनिंग। हम फिर से आ गए हैं लाइव एंड थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, सॉरी। 2 बार कट करने के बाद हम तीसरी बार आ गए हैं लाइव, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी का जो इंटरेस्ट होता है लाइव के टॉपिक्स जानने के लिए, हम इसलिए नेटवर्क इश्यू हो रहा है, फिर भी हम बार बार कट करके फिर से आ रहे हैं लाइव। आप सभी ज्वाइन हो जाइए एंड सॉरी नेटवर्क इश्यू की वजह से लाइव कट करना पड़ रहा है। ओके तो चाहे थोड़ी देर का ही सही इस लाइव को हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड इस टॉपिक को। वैसे सेल्फ लव आपका आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव, और ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक के ऊपर हम जितनी भी बातें करें कम है। आज हमारे लाइव में ज्वाइन करने वाली हैं आशा जी। यस, आप सभी ने उनको देखा है, सुना भी है, हमेशा लाइव हमारा साथ में रहता है और अमेजिंग से वो टॉपिक्स लेते हैं एंड कितना अच्छा अच्छा वो नॉलेज देते हैं, जिससे अगर आप अपने डेली लाइफ, ठीक है, जब तक आप सभी प्लीज बताते जाइएगा कि सेल्फ लव का मतलब आप क्या समझते हो, है ना। सेल्फ लव होता है काफी लोग सोचते हैं सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फिश बनना, बट क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलिए आज ना हम समझेंगे कि एक्चुअली में सेल्फ लव का मीनिंग क्या होता है एंड सेल्फ लव से किस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भर जाती है ना। एंड आपने तो सुना ही होगा कि हम जब तक खुद से प्यार नहीं करते हैं, हम जो दूसरों से उम्मीदें रखते हैं ना प्यार की, वो हमें कभी नहीं मिलता। चाहे वो सेल्फ केयर हो, सेल्फ लव हो, कुछ भी हो, आपको जब तक आप अपना ध्यान नहीं देते हो, आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके तो इसको कंटिन्यू करिए, प्लीज 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 कमेंट करके जल्दी से आप शेयर करते जाइएगा कि सेल्फ लव आप किस तरीके से करते हैं, या फिर आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, क्या समझे आज आपने आज तक सेल्फ लव के बारे में। आपने एक बात जरूर देखी होगी, खासकर वुमेन्स में, कि जब वुमेन्स खाना बनाती हैं, सारी घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद जब उनकी पारी आती है खाने की, तो वो खाना कब खाती हैं? पूरे घर को खिलाने के बाद, अपने बच्चों को खिलाने के बाद। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है, उनको खाने में, खिलाने में इतना टाइम लग जाता है कि जब तक उनको खिलाते हैं हम पूरी तरीके से चिड़चिड़े हो गए रहते हैं। ऐसा होता है ना। और हेलो श्वेता जी, वेलकम। वेलकम है आपका आज के हमारे इस लाइव में। आज का जो टॉपिक है ना वो बढ़िया अमेजिंग है, सेल्फ लव। यस, तो आज का जो टॉपिक है सेल्फ लव। तो ऐसा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, जब वुमेन्स खाना बनाती है एंड जब बच्चों को खिलाने की पारी आती है, या घर पे अगर किसी बंदे का कॉल आया कि हम तो बाहर हैं या थोड़ा टाइम लगेगा, हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं ना कि और यार और कितना टाइम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने खाना नहीं खाया होता, हम भूखे होते हैं, है ना। और यही अगर आपने जब खाना बना लिया, थोड़ा सा उसमें खा भी लिया, तो फिर उससे क्या होगा, जहां हम चिड़चिड़े हो करके बच्चों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उनको टाइम लगता है खाने के लिए, है ना, हम उनके पीछे दौड़ नहीं सकते हैं, भूख में कुछ काम होता नहीं है ना। तो यही जो चिड़चिड़ाहट होती है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी, आप प्यार से बच्चों को खाना खिलाओगे। अगर आपने खाना बना करके थोड़ा सा उसमें से कुछ खा लिया, कुछ फ्रूट काट के खा लिया, कुछ तो खा लिया करो, ताकि आपकी चिड़चिड़ाहट भी दूर हो। और फिर हम घर के जो सदस्य होते हैं उनके लिए भी बड़ी आसानी से हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इससे सेल्फिश नहीं कहा जाएगा। काफी लोग बोलेंगे अरे ये तो सेल्फिश वाली बातें हो रही है, कि पहले तो खाना बना के हमने खा लिया, हमें खा लेना है, दूसरे खाए ना खाए। बट इससे सेल्फिश नहीं कहा जाता है, इससे कहा जाता है सेल्फ लव। क्योंकि आपने और एक बात सुनी होगी कि जब हम खुद से प्यार नहीं करते ना, तो हम दूसरों को भी प्यार सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता ही है ना। आशा जी आ चुकी हैं।
वेलकम आशा जी। गुड इवनिंग। तो काफी नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके विनोद जी, विनोद होतवानी जी, ओके वेलकम, गुड इवनिंग विनोद जी। एंड वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बढ़िया सा अमेजिंग सा टॉपिक है, सेल्फ लव। यस। सो आशा जी, कुछ पॉइंट शेयर यस करना मैम। चाहेंगे सेल्फ लव के ऊपर? यस मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड गुड ऑल इवनिंग। व्यूअर्स एंड गुड इवनिंग साक्षी मैम जी। आई सेल्फ लव एक बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जो भी शुरुआत होती है हमारी खुद से ही होती है। खुद से ये ही। कहा जाता है शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है, और ये जो भी होते हैं हमारे चेंजेस आते हैं हमारे खुद से ही ला जाते हम्म। हैं। हम ये कहा जाता है कि चेंजेस हमें दूसरों से लाने के बजाय अपने आप में अगर चेंजेस लेके आए तो दुनिया अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल एक अच्छी सी लगने लग जाती है। तो इसको अपने आप को चेंज लाने के लिए अगर आपको क्या होता है कि अपने आप से प्यार करना जरूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप में चेंज भी नहीं लेके आएंगे। क्योंकि अगर आप जैसे अगर आप जो जो लोग अपने आप से एग्जाम्पल फॉर आप अगर आप दूसरे से आप प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होती है एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं उससे, राइट। एक्सपेक्टेशंस बढ़ने पे और हम उनसे मतलब कि उनकी केयर करना लग जाते हैं, उनसे प्यार करना लग जाते हैं, उनके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो इसके बजाय अपने आप से अगर आप प्यार करना शुरू कर लेंगे तो अपने लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने आप की केयर करना शुरू कर लेंगे, अपने आप को हेल्दी बनाना शुरू कर देंगे और अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए सेल्फ लव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल एक रूल होता है लाइफ का, गिव एंड टेक। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे तो दूसरे को क्या प्यार देंगे? जो आपके पास खुद ही नहीं है वो चीज आप दूसरे को भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल फॉर अगर आपके पास कोई मनी है, अगर आपसे कोई लेने आता है, बोरो करने आता है, तो आपके पास होगी तभी तो आप देंगे, नहीं होगी तो नहीं दे पाएंगे ना। तो इज इट मीन्स अगर आपके पास खुद के पास प्यार ही हुआ तो ही आप दूसरों पे बांट पाएंगे और दूसरों को दे पाएंगे और दूसरों को हैप्पी रख पाएंगे। तो ये एक मेन टॉपिक होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत एक अच्छा टॉपिक है जिसमें हमें अपने आप को प्यार करना और किस तरह से क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। साक्षी मैम ने भी तो काफी अच्छा बताया है और मैं सुन रही थी, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं आपको काफी लेट ज्वाइन कर पाई। इट्स माय फॉल्ट। एंड और आपके एक सेल्फ लव को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक होता है अगर सेल्फ लव कैसे डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस जब तक आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक आप अपने आप सेल्फ लव को आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप में खुद पे विश्वास बनाए रखना होगा। जैसे अगर आप किसी पे भी प्यार करते हैं तो उस पर थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तभी प्यार होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसी तरीके से खुद पे विश्वास रखिए। अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए, बनाए रखने के लिए एक एक्टिविटी होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए या एज इट कैसी नॉर्मली आप 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 24 आवर में से 2 मिनट तो आप नॉर्मली निकाल ही सकते हैं। एंड नॉर्मली अपना लोग ड्रेसिंग करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, तो उसके लिए आप एक पॉस्चर कर सकते हैं। दोनों अपने हैंड्स को इस तरह अपने आपके वेस्ट पर रख सकते हैं, वेस्ट पे रख सकते, कमर पे रख के अपने चिन को थोड़ा सा इस तरह से देखिए, 360 डिग्री के में देखिए, थोड़ा सा चिन को अपना ऊपर करिए और इस तरह से आप देखेंगे तो अपने आप को खुद में ऐसे लगेगा कि मैं कुछ हूँ और मेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और मेरी इस जिन लाइफ में और अपने आप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फील होगा, ये 2 मिनट की फीलिंग भी आपके माइंड में एक रिलीज करती है केमिकल, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और अपने सेल्फ लव अमेजिंग को भी फीलिंग। बढ़ाते जाते हैं। अमेजिंग यस फीलिंग मैम। आएगी। यस। यस मैम। यस, इससे तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है जब मिरर टेक्निक हम करते हैं, है ना। हम बच्चों को रेडी करते हैं बट कभी अपना ध्यान नहीं रखते कि मिरर के सामने ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है, बट चाहे 2 मिनट ही सही मिरर मिरर के सामने चले जाइए, खुद को तैयार करिए, थोड़ी सी हेयर स्टाइल बना लीजिए, ऐसे हेयर स्टाइल होती है वैसे। जब खुद पे ध्यान देंगे ना, वाकई में वो जो चाहे 2 मिनट की घड़ी होती है ना, वो देखिए आपको कितनी ज्यादा हैप्पीनेस देती है। जब आप मिरर एक्टिविटी करते हो, मिरर के सामने जा करके आप अपना केयर